24 तीर्थंकर में सबसे उपकारी भगवान महावीर है, क्योंकि हम भगवान वीर के शासन में हैं। प्रभु वीर का शासन अगले 18,000 वर्षों तक चलने वाला है। चैत्र सुद 13 यानी प्रभु वीर का जन्म कल्याणक। इस पावन अवसर पर आइए जानते हैं प्रभु वीर से जुड़ी कुछ बातें। भगवान महावीर ने सबसे अधिक उपसर्ग सहन किए। केवल ज्ञान के बाद भी भगवान महावीर को उपसर्ग हुआ था। 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर अकेले दीक्षित हुए, उनके साथ किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। भगवान महावीर ही एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनकी प्रथम देशना असफल रही, अर्थात प्रवचन सभा में से किसी ने दीक्षा नहीं ली। भगवान महावीर के दामाद जमाली ने भगवान का विरोध किया था। भगवान की पुत्री प्रियदर्शना ने भी प्रभु वीर का मार्ग छोड़कर जमाली का साथ दिया था। भगवान महावीर एक लौते ऐसे तीर्थंकर थे जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 12.5 साल की साधना में भगवान महावीर कभी पलाठी लगाकर नहीं बैठे और 12.5 साल में केवल 2 घंटे ही सोए थे। भगवान महावीर पर पहला और अंतिम उपसर्ग गोशाले का था। भगवान महावीर ने सभी कष्टों को समता से सहन किया, लेकिन जब उनके कानों से कीलें निकाली गई तो भगवान को इतनी पीड़ा हुई कि वे चीख पड़े और उनके सामने की एक शिला के 2 टुकड़े हो गए। भगवान महावीर के तीसरे भाव में वे मरीचि नामक त्रिदंडिक ऋषि थे। जब भी कोई उनका शिष्य बनने आता तो वे कहते कि आप भगवान आदिनाथ के पास जाओ, उनके पास धर्म है और तुम उनके शिष्य बन जाओ। गौतम स्वामी और भगवान महावीर का ऋणानुबंध प्रभु वीर के तीसरे भव से था। जब प्रभु वीर मरीचि नामक ऋषि थे तब गौतम स्वामी का जीव कपिल नामक उनका ही शिष्य था। महुआ तीर्थ में प्रभु वीर की एक प्रतिमा है जिसे जीवित प्रतिमा कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये प्रतिमा तब से है जब प्रभु वीर इस धरती पर विचर रहे थे। ये प्रतिमा प्रभु वीर के भाई नंदीवर्धन ने बनवाई थी।